नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं एलआर भारत। बीजेपी का लगातार बयान आता है कि देश में 400 से ज़्यादा सीट लेके आएगी और बिहार में 40 की 40 सीट लेके आएगी। और अभी हमारे साथ कुछ ग्रामवासी मौजूद है और हम आज इनसे जानेंगे कि इन लोग का क्या कहना है कि इस बार देश में किन की सरकार आने वाली है। और जो आइए हम बात करते हैं इन लोग से कि भैया, अब जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस बार जो इंडिया वर्ल्ड कप हारी है, तो इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जो है ना और बीजेपी का जो सरकार है, ये प्रचार का सरकार है जी। तो जो आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी मतलब प्रचार करने के लिए गए थे, अपना पॉलिटिक्स वहाँ पे? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो नाम बदल करके महापुरुष सरदार पटेल जी के नाम को हटा करके नरेंद्र मोदी जी अपने नाम से जो स्टेडियम को का नाम जो बदलने का काम किए, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसी समय हो गया कि इंडिया जो है इतने सालों के बाद फाइनल में पहुंचने के बाद वर्ल्ड कप हार जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि महापुरुष सरदार पटेल सबके पूजनीय हैं, भारत को जोड़ने का काम उन्होंने किया और उनके नाम से जो स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम रखा गया, जिसको लोग पनौती के नाम से भी उन लोग अब बोलने लगे। तो सही बात है, नरेंद्र मोदी पनौती है। इस बार वर्ल्ड कप में जब हार गया इंडिया तो अब लगा कि पनौती है, क्योंकि उसी के नाम से नरेंद्र मोदी के नाम से भी स्टेडियम था ना जी, नाम बदल के किया गया था ना। तो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स वहाँ पे भी, मतलब इंडिया वर्ल्ड कप में पॉलिटिक्स यूज किया जा रहा है? हाँ, तो इंडिया जीतता तो पॉलिटिक्स होवे ना करता। नरेंद्र मोदी जी फोटो पर फोटो खिंचाते, कहते कि हम ही तब पूरा मीडिया में यही चलता कि नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तो जीत गया, नरेंद्र मोदी पहुंचे तो जीत गया। अब तो यही ना लोग कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी गए तो हार गया। तो पनौती का नाम उनको मिलने गया। जैसे नरेंद्र मोदी पनौती है, जैसे सरदार पटेल के नाम को बदलने का काम किया, तो देश भी जो है उनका नाम बदल करके पनौती रख दिया जी। तो नरेंद्र मोदी पनौती है। अच्छा, पनौती है। चिराग बाबू जो है, चिराग बाबू कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। वो हनुमान कुछ नहीं है, ठीक है। बाप के विरासत को संभालने का काम किए और उनके ऐसा बेकार राजनीति करने में तो कोई है नहीं है। जिस तरह से उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जैसे कि अटल जी के सरकार गिराने का काम किया कि चाबी हमारे पास है, और उसके बिहार के सरकार को गिराने का काम की चाबी हमारे पास है, तो वैसे लोगों को नेता लोग मानता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है इस यहाँ की जनता की, जो दो बार जो है चुनाव करवाने का काम किया और उसको लोग जिताता है, उसको लोग नेता मानता है। तो चिराग पासवान को हम नेता उतना मानते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सही में वो हनुमान है? कुछ है ये नहीं है वो जी, लेकिन कुछ नहीं तो कहते हैं कि हम हनुमान है, जो भी उन पे संकट आएगा वो हम ले लेंगे, और हम युवा है तो हम जहाँ भी जाएंगे हमें सारा युवा सपोर्ट करता है। तो अभी एक युवा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? कुछ है ये नहीं है, उसके बारे में बातें करना मूर्खता है। वो नालायक बेटा है जी, जिसका बाप का फोटो को पैर से रौंद दिया गया, मूर्ति को रोड पर फेंक दिया गया, बंगला को दो फाड़ करके चचा को अलग, भतीजा को अलग कर दिया गया। जो उन्होंने बंगला बनाया था जिसमें लिखा हुआ था कि सदियों से अंधेरा वहाँ हम दिया जलाने चले हैं, उस स्लोगन को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो ये बेटा कौन काम के, ये बेटा कौन काम के है कि अपना बाप का विरासत ना संभाल पाया, अपना बाप का मान सम्मान का रक्षा नहीं कर पाया। ये तो कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं पूरा युवा हमें सपोर्ट करती है। भाड़ा पर चल जाएगा तो ये कोई बात हुआ? देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गया, उस पर कहियो बोला है? जब हम लोग 75% आरक्षण दिए हैं तो इसको खराब लग रहा है। आरक्षण का जो सिस्टम है, हम लोग ने पहले ही कहा था कि जातीय जनगणना करा के और उसके बाद हम लोग आरक्षण को बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों ने कर दिया। आज देखिए कि क्या कर रहा है, आरक्षण का विरोध कर रहा है। इसको समर्थन देना चाहिए तो विरोध कर रहा है। बीजेपी तो कहती है कि हमने पूरा सपोर्ट किया है जातीय जनगणना लाने में। अगर जातीय जनगणना सपोर्ट किया तो काहे कह रहा है कि से काहे बोल रहा है कि यहाँ पर कि बोल रहा है, ये वो लगातार बोल रहा है कि गलत है। इसको समर्थन देना चाहिए कि हाँ अच्छा किया। अगर मान लीजिए गलत है बाई चांस, तो जाके वहाँ पे अपना केंद्र में इसका सरकार है, जाके करवा देवे, पूरा देश में जातीय जनगणना करा दे। कुछ बीजेपी के नेता बोलते हैं कि हम लोग फुल समर्थन किए हैं, पूरा समर्थन दिए, फिर कभी बयान आता है कि जो गणना आया है वो गलत है। तो क्या मतलब बीजेपी पलटू है, क्या अपने बात पे नहीं रह रही है? क्या पलटू प्रचार का है ये है, वो पलटू नहीं है, वो पलटू से भी नीचे है। अच्छा, वो लोग का बात का कोई प्रचार का सरकार है भैया, ये बोले हैं तुरंत। प्रचार प्रसार, जियो यूनिवर्सिटी, मोबाइल, व्हाट्सएप। अब किसी के मोबाइल पर गाय कटते हुए वाला फोटो देखें, अब जाता है? नहीं जाता है। वो 2014 में जाता था। उस समय 15 लाख जो दे के ठगने का काम किया कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार जी, कहाँ रोजगार है?
रोजगार आपको कहीं दिख रहा है? हाँ, रोजगार दिखा बिहार में। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जी। बड़े भाई आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक दिन में 1,23,000 रोजगार नौकरी देने का काम किया है। पूरे बिहार से छोड़ दीजिए, पूरा देश में इन लोगों का गुणगान हो रहा है। यूपी, राजस्थान, कोलकाता, चारों तरफ के लोग आके कह रहा है कि वाह वाह बहुत अच्छा। लोग जयकारा कर रहे हैं कि वहाँ घंटा बजा के हम लोग को सिखाया जा रहा है, घंटा बजाओ। यहाँ बिहार में रोजगार बढ़ रहा है। और एक और बात बता दे रहे हैं, बड़े भाई तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी मिलेगा, तो हमारा जब 2025 तक सत्ता पहुंचेगा हम लोग 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। तो 2024 का जो सेंट्रल इलेक्शन होने वाला है, तो इसमें आप लोग को क्या लगता है कि जो युवा है वो किन को सपोर्ट करने वाली है? क्लियर है, हमें पूछना क्या है? अच्छा। सीधा देश को जो बचाएगा उसके साथ रहना, और कांग्रेस देश को बचाएगा। अच्छा। ये प्रचार प्रसार, देश में महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया। अच्छा। आज देश का क्या नहीं हो रहा है, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। अच्छा। अभी कैनल में फंसा हुआ है जो अभी मजदूर। अच्छा, वो तो कल निकल गई है ना? तो कल निकल गई, तो कल ना निकली है, लेकिन 17 दिन से फंसी हुई थी। तो इसमें कुछ बोले, कैसे खाया है अगला, कैसे रहा है, क्या नहीं किया है। हाँ, मणिपुर में क्या हुआ? प्रचार करने में बिजी है, प्रचार मंत्री बना हुआ है बेचारा। मणिपुर का जो हालात है, इस हालात पे आप क्या कहेंगे भैया? मणिपुर में जो हालात है जो देखने लायक है। और इस बार वहाँ से भाजपा की विदाई तय है। अच्छा। मणिपुर के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार भाजपा के कैंडिडेट और भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है उन्हें दौड़ा के मारने के काम करेगी मणिपुर में। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ का जो भी हालात है उसका पूरा जो है भाजपा ही करवा रही है। जो भी जी बिल्कुल, ये आप भारतीय जनता पार्टी दंगाई की पार्टी है। अच्छा। लोग भी जानती है जहाँ उन दंगाई की पार्टी। जी बिल्कुल, आप भी देखते हैं और हर न्यूज़ चैनल वाले से भी आप जान सकते हैं। अच्छा। कि जो जहाँ इनकी सरकार गिरने लगती है वहाँ दंगा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और ये शायद ये बिहार में भी करने की कोशिश करेगी। अच्छा। लेकिन इस बार युवा जाग चुका है। जो भी हालात है उसका पूरा जो है भाजपा ही करवा रही है। जो भी जी बिल्कुल, ये आप भारतीय जनता पार्टी दंगाई की पार्टी है। अच्छा। लोग भी जानती है जहाँ उन दंगाई की पार्टी। जी बिल्कुल, आप भी देखते हैं और हर न्यूज़ चैनल वाले से भी आप जान सकते हैं। अच्छा। कि जो जहाँ इनकी सरकार गिरने लगती है वहाँ दंगा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और ये शायद ये बिहार में भी करने की कोशिश करेगी। अच्छा। लेकिन इस बार युवा जाग चुका है, भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खदेड़ने का काम करेगी। अच्छा। और बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ इंडिया की सरकार बनेगी। जी। और अब आप देखेंगे कि भैया तेजस्वी यादव की यहाँ बिहार में सरकार बनने वाली है 2025 में। और रिजल्ट तो आपके सामने ही है, 10 लाख नौकरी। लेकिन भाजपा नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि देश में 400 से ज़्यादा सीट आएगी। वो जुमलाबाजी जानते हैं ना। अच्छा। ये सिर्फ जुमला है। अच्छा। 400 सीट क्या, 100 सीट से अगर अधिक भी नहीं आएगी। अच्छा। और हो सके तो कई स्टेट में इनका खाता भी नहीं खुलने वाले हैं। अच्छा। का नाम ये है मोदी जी का कि पकौड़ा तलो तो चाय बेचो। अच्छा। तो एक बात बताइएगा कि पकौड़ा तलेंगे हाँ। सब लोग, चाय बेचेंगे सब लोग, अच्छा। तो खरीदेगा कौन? प्रधानमंत्री तो सब बनेगा, क्या कि चाय बेच के आए हैं। तो सब प्रधानमंत्री बनेगा, चाय बेचेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि बिहार का जो टीचर लोग का जो छुट्टी रद्द कर दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए टीचर लोग का छुट्टी रद्द करने के कारण जो ये बिहार की कहानी बता रहे हैं, ये एक तरीका से मेरे हिसाब से सही है। अच्छा। अब माननीय तेजस्वी जी का क्या नाम था, पहले तो इनकी सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी उस समय टीचर लोग पढ़ाते थे? नहीं। पढ़ाते थे? नहीं। अभी के पाठक जो आए हैं हाँ। वो क्या हैं, सारे टीचर लोग का हवा निकाल दिए हैं, दिखा रहे हैं कि तुम किस काबिल हो। अच्छा। हैं? अभी जो रोजगार आया इस बार टीचर का वैकेंसी आया, यूपी से लोग चलकर यहाँ पे आया है। अच्छा। यूपी से कितने सारे लोग यहाँ पे सब लोग किए, तो वहाँ पे यूपी में बीजेपी की सरकार है, वो कर क्या रही है? अच्छा। सिर्फ मंदिर बना रही है। अच्छा। मंदिर घंटा बजाने मंदिर बनाने के ही काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। अच्छा, आप भी तो युवा है, तो आपको क्या लगता है कि 2025 के इलेक्शन में किनकी सरकार बनने वाली है? देखिए 2025 के इलेक्शन, जो छुट्टी जो रद्द किया गया है वो सही है क्या आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से जो छुट्टी रद्द की गई है, हाँ। मतलब कि एक हिसाब से ये सही है हमारे युवा के लिए। अच्छा। आज के जनरेशन के लिए। अच्छा। क्योंकि आज के जनरेशन पढ़ना चाह रही है। अच्छा। अपना हक खोज रही है। अच्छा। जाहिर सी बात है, अपना हक खोज रही है तो शिक्षक हमारे गुरु हैं। अगर वही हमें समय नहीं देंगे तब तो व्यर्थ है हमारा मतलब युवा कहलाना। और देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज इस शिक्षा को छात्र को मतलब राजनीति मुद्दा बनाकर जो भाजपा हमें यूज कर रही है। अच्छा, मतलब हमारे युवा को यूज कर रही है। युवा को जो यूज कर रही है। अच्छा। आप हमको एक चीज़ बताइए, जब भाजपा की सरकार थी तो शिक्षक लोगों पर लाठी चलता था। अच्छा। वो दिन भूल गए आप लोग?
जी। रोजगार नहीं मिलता था शिक्षक सबको, ठीक है, वो दिन भूल गए। धरना पर धरना करना पड़ता था जी। धरना करना पड़ता था गर्दनी बाग में, ये सब शिक्षक भूल गए। अच्छा। आप जान लीजिए कि अभी के डेट में सबसे बड़ी बात ये है कि बेरोजगारी हट रहा है और अभी सत्ता में फुल बहुमत से आरजेडी की सरकार आ रही है, तो समझिएगा कि बिल्कुल 10 लाख जो रोजगार देने की बात कहा गया है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, वो जरूर दिलाएगा। अब फर्स्ट कैबिनेट में दे, अभी देखिए आप देखिए सबसे सोचने वाली बात ये है, आप भी तो देख रहे हैं, सबसे सोचने वाली बात ये है कि अभी सिर्फ गठबंधन में सरकार बना तो इतना रोजगार मिल गया। अच्छा। मिला कि नहीं? जी जी। और अगर जो गठबंधन से सरकार अगर जो पूरा फुल बहुमत में बन रहा है तो कितना रोजगार मिलेगा ये बताइए? जी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब लोग कह रहा है मंदिर अब मस्जिद करने से नहीं हो जाता है। अभी बीजेपी की सरकार की एक सबसे बड़ा खासियत आपको बता रहे हैं सबसे स्पष्ट तरीके से, बीजेपी की सरकार के सबसे बड़ा कारण ये है हिंदू मुस्लिम। जी जी। तो आपको पता नहीं है हिंदू मुस्लिम होने से क्या होगा? अच्छा। आने वाले भविष्य में हिंदू मुस्लिम का मार होगा। अच्छा। विश्व युद्ध का तैयारी होगा। अच्छा। वो लोग क्या इराक सब में झगड़ा करवा रहे हैं। भाजपा वाले बोलते हैं कि कास्टिज्म तो जो बिहार सरकार है, जो अभी बिहार सरकार जो है वो कास्ट अलग अलग कर रहे हैं, जात का जो जनगणना हुआ है उससे जातिवाद हो रहा है, तो बोलते हैं कि महागठबंधन वाले जातिवाद करते हैं। जातिवाद आप कह रहे हैं कि जातिवाद तो सबसे ज़्यादा वो करते हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा तो वो करते हैं। अच्छा। देख लीजिए आप यूपी को, अभी के डेट में है नया जितना युवा लोग हैं, बताते हैं सबसे बड़ी बात, युवा लोग हैं, बजरंग दल हो गया, कौन कौन सा दल है? सब दल है ना? जी जी। सब दल में सब जितना युवा लोग है सबको कलम धराने की जगह तलवार और फरसा धरा दिया जाता है। अच्छा। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। अच्छा। आप किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं। अच्छा। पढ़ाने के लिए भविष्य नहीं बना रहे हैं। अच्छा। और तलवार और फरसा दे रहे हैं। नाबालिग लड़का हुआ, कम एज का हुआ, चाहे बेसी एज का, उससे मतलब नहीं है। जी। हर किसी को धरा दिया जा रहा है। ये कौन सा बात है? ये सब देखिए, ये सब चीज़ सोचने वाली बात है। पर अगर जो भविष्य में अगर जो बाप मतारी किसी को जन्म देता है तो वो सबसे बड़ा बात है कि पेड़ लगाता है। तो उसका बेटा को जो तलवार और फरसा लोग सरकार दे दिया, अब फरसा लेकर घूमने लगा, हम मुरट्ठा बांध लिए, तो इससे नहीं हो जाता है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि भाजपा की तरफ से जो लगातार बयान आती है कि बिहार में जो उनका सरकार बनेगा, देश में 400 से ज़्यादा सीट आएगी, मगर जो छात्र है, जो युवा है, वो नाखुश नज़र आ रहे हैं और इनका कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है उनको पनौती बताया जा रहा है। तो ऐसी तमाम खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें LR भारत। धन्यवाद।